मेरे ज़ब्ते गम को देखो मेरे दर्द को न पूछो, मेरे ज़ब्ते गम को देखो मेरे दर्द को न पूछो, मेरा हर सकूत गोया मेरे दर्द की ज़बां है। अस्सलाम वालेकुम, दिल्ली से मैं एक बार फिर आपके सामने, और ये शेर इस वक्त भारत के मुसलमानों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त जो है रमजान भी चल रहे हैं और नवरात्रे भी चल रहे हैं। मुरादाबाद से एक अजीब किस्म की न्यूज निकल कर आ रही, पहले आप ये सुनिए। आपका रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी, आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी, आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी, उन्होंने फोटो बताए, उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, उनके फोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। और लाजपत नगर में नहीं, पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। स्थानीय पुलिस ने आगे क्या करा? स्थानीय पुलिस ने आके वीडियोग्राफी करी, उनसे पूछताछ करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। हम साथ, और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा। आपने ये सुना? आपने ये सुना? ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आता है, और जिस तरह रमजान चल रहे हैं, और रमजान में जैसे कि मुस्लिम समाज के लोग तरावी पढ़ते हैं और तरावी में एक कुरान शरीफ को पूरा करा जाता है। मुरादाबाद में एक जगह है लाजपत नगर, वहां पर एक जाकिर साहब हैं। जाकिर साहब ने अपने कारखाने में बाकायदा एहतमाम करा था तरावियों का, जहां पर कोई भी आकर तरावी पढ़ सकता था, जो मुसल्ले ईमान मुसलमान हो और नमाज पढ़ना चाहता हो, तरावी पढ़ना चाहता हो। लेकिन ये भगवा गुंडे, ये आरएसएस की नाजायज औलादें, ये जितने भी आपको पता है, जो तीर त्रिशूल तलवार लेके मुसलमानों के पीछे फिरते हैं, इन लोगों के पेट में मरोड़े हुए इन्होंने बाकायदा उन मुसलमानों पे एक तरह से कार्रवाई करते वहां की पुलिस बुलाई। और पुलिस को देखिए कि उसको तो कुछ काम होता नहीं, पुलिस को जुर्म के अलावा तमाम चीजें नजर आती है। ये मुजरिम को नहीं पकड़ती, ये शुरफा को, शरीफों को परेशान करती है। और यहाँ पर जाकिर को और जितने भी नमाजी थे तमाम लोगों को पुलिस उठाकर ले जाती है, और बाकायदा ये कहा जाता है कि आज के बाद यहाँ तरावी नहीं होगी, और 5-5 लाख का उन पर चालान काट दिया जाता है। क्या चल रहा है सब? मतलब अगर मुसलमान अब तरावी भी पढ़ेगा तो ये कह रहे हैं कि ये भी अप्रिय घटना है, ये भी कोई एक ऐसी घटना है जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। तो ये जो जितने भी आतंकवादी हैं, बजरंग दल वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, और आरएसएस की नाजायज औलादें हैं, जिनका तमाम का तमाम ये हरकतें हैं कि किसी भी तरह मुसलमानों के पीछे पड़ना है। और जिस तरह आप देश के हालात देख रहे हैं, अपोजिशन को परेशान करा जा रहा है, तो दिमाग डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ एक मुद्दा इनके पास रहता है, वो है भारत का मुसलमान। अरे भारत के मुसलमानों ने कभी तुम्हें परेशान करा? भारत के किसी मुसलमान ने मंदिर को गाली दी क्या? भारत के मुसलमान ने तुम्हारे तीज त्योहारों का एहतराम नहीं करा? तुम्हारे जो नवरात्रे चल रहे क्या उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया? तुम्हारे जो घरों में कीर्तन भजन होते हैं, क्या किसी मुसलमान ने कहा कि इस तरह क्यों होता है? हमारे ओखला में 4-5 मंदिर है जहां पर कीर्तन होता है, तमाम तुम्हारे जो धार्मिक रसूमात अदा होती, तो क्या मुसलमानों ने कहा कि यहाँ पर 96% मुसलमान रहते हैं, उनको दर्द होता है या उनको तकलीफ होती है? नहीं कहा, क्योंकि मुसलमान अमनो अमान वाले हैं। अब बताइए कि हमारी नमाजों के बाद हमारी तरावियों को टारगेट करा जा रहा है। तरावी तो सिर्फ पूरे 1 महीने पढ़ी जाती है, और बात जगह कहीं 10 दिन की खत्म होती है, कहीं 5 दिन की होती है, तो और कहीं 27 दिन की, 25 दिन की होती है। तो अगर ये बजरंग दल वाले इतनी जबरदस्त आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है कि पुलिस भी इनको समर्थन कर रही है, तो यहां पर लानत हमारे समाज पर आती है, हमारे उन तमाम तंजीमों पर आती है, उन पर लानत होती है जो तमाम की तमाम देख रही
पड़ेंगे और कुछ नहीं कर रहे हैं। मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से मात्र 2 या 2.5 घंटे के रास्ते पर अगर मुरादाबाद में तरावी पढ़ने पर जाकिर साहब के वो टारगेट करा जाता है और वहां पर जितने भी नमाजी थे उनको चालान के तौर पर 5-5 लाख उन पे जुर्माना करा जाता है और उनके कारखाने को सील कर दिया जाता है। तो ये लानत हमारे ऊपर है। हम लोग क्योंकि चुप हैं, आप लोग चुप हैं, क्यों नहीं बोलते आप लोग? क्या अब हम नमाज पढ़ने पर भी इन लोगों से परमिशन लेंगे? क्या अब नमाज पढ़ने पर भी पुलिस हमारे ऊपर FIR करेगी? कैन यू इमेजिन 150 लोगों पर FIR हुई है और आप तमाम लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्या आपको यहां पर आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? अरे दलितों को कुछ सीखिए, दलितों से कुछ सीखिए। आप दलित को टच कर कर दिखा दीजिए। मायावती जी उत्तर प्रदेश में रहती है, अगर मायावती जी पर कोई एक आंख टेढ़ी कर कर देख ले, पुलिस वाला उंगली भी लगा दे, जो कि नहीं लगा सकता, आप देखिए कि भारत के तमाम दलित पूरे भारत को नीला कर देंगे और तमाम जितना भी मीडिया, सोशल मीडिया है, वो मायावती जी के लिए उठ खड़ा होगा। वो एक पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह है और दलितों की एक ही बात है। और मुसलमानों को कुछ भी कर लो, कर्नाटक में जिस तरह मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, मसाजिद को बंद करा जा रहा है, अजान को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा अल्लाह बहरा है, उसके बावजूद आप लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप पे कार्रवाई होगी, आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। फिर किस लिए पैदा हो? आप किस चीज का इंतजार करें? आपको क्या लगता है अल्लाह अबाबील भेजेगा आप लोगों के लिए? अबाबील आके आपके ऊपर आवाज उठाएंगी? अबाबील तो अल्लाह अब भी भेजता होगा, लेकिन अबाबील भी ऊपर जाकर कहते होंगे अल्लाह हम किस पे कंकर मारें? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो है वो मुनाफिक हो चुकी, वो नहीं बोलना चाहती, वो तेरे अलावा तमाम लोगों से डरती है। वो भारत की सरकार से डरती है, वो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन से डरती है, वो भारत की पुलिस से डरती है, वो भारत के नेताओं को चुम्मा चाटियां करती है, वो भारत के नेताओं के तलवे चाटती है, लेकिन वो खुदा तुझसे नहीं डरती, बाकी सब चीजों से डरती है। तो अबाबील भी आती होंगी, वापस चली जाती होंगी कि अल्लाह हम किन लोगों पर पत्थर फेंके, हम किन लोगों पर ये करें। तो ये आपकी आजादी पर हमला है कि अगर आप लोगों को तरावी भी नहीं पढ़ने दी जाएंगी, वो भी आपके घर में। अरे जाकिर अपने घर में तरावी पढ़वा रहे थे, अपने कारखाने में तरावी पढ़वा रहे थे, फिर इन लोगों को क्यों मौत आई? क्यों इनके लेबर पेन हो रही है? जो आतंकवादी संगठन है, क्यों आप तमाम लोग इन आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई नहीं करते? इन लोगों के खिलाफ आप FIR नहीं करते? क्यों आप RSS को बैन करने के लिए एक बड़े लेवल पर मुहिम नहीं चलाते? क्या आपको नहीं लगता ये बजरंग दल है या शिव से, ये तमाम के तमाम ये RSS वाले हैं, ये हिंदू सेना है, तमाम सेना है, ये आपकी दुश्मन है? अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए, आपने देखा भरतपुर में किस तरह जुनैद और नासिर को मॉब लिंचिंग करके मारने के साथ उनको जिंदा जला दिया जाता है और उनका कातिल आज भी आजाद है। मोनू मानेश्वर को नेपाल भेज दिया जाता है क्योंकि ये लोग टेस्ट कर रहे हैं कि मुसलमान इस वक्त चुप रहता है। अरे अल्लाह से मदद मांगी, लेकिन आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। आप एक संविधानिक मुल्क में रहते हैं, अगर आप पर जुल्म होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर आवाज उठाएं, लेकिन आप तो डरते हैं। अरे वीडियो को लाइक करा तो हमें उठा लेंगे, अगर ये करा तो वो कर लेंगे। अरे मुल्क के हालात इस तरह हो चुके हैं कि अगर आपकी बेटियों को, आपके मसाजिद को, आपके रमजान को, आपके कुरान को, आपकी पहचान को, जो एक इस्लामिक फोबिया हो गया है कि ये लोग आपको चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पर आवाज उठाएं। और मुरादाबाद की जो ये घटना है, ये चीज दर्शाती है कि ये लोग अब आपके रोजों से, आपके इफ्तार से कुछ दिन बाद ये आपको फतवा जारी करेंगे कि मुसलमानों तुम शादी नहीं करोगे, मुसलमानों तुम अपनी बीवियों के पास नहीं जाओगे, मुसलमानों तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, उनसे पूछ कर जाओगे। तो ये डर, ये दहशत बंद करिए। मुरादाबाद की घटना इस बात को दर्शाती है कि ये लोग एक एक करके, ये आतंकवादी लोग हैं। कोई चलो सभ्य नागरिक हो, कोई समझ में आता है ये तो आतंकवादी लोग हैं। RSS के तमाम ये नाजायज संगठन है जो 65,000 से लेके 75,000 के करीब RSS के साथ ये संगठन काम करते हैं, जो सिर्फ दिन रात मुसलमान और दलितों पे किस तरह काम करा जाता है, किस तरह इनको बर्बाद करना है, उस पर काम करते हैं। अगर ये लोग आपकी तरावी तक पहुंच गए, आपके घरों तक पहुंच गए, आप बताइए क्या जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं, इनके घरों में छोटे छोटे मंदिर नहीं होते क्या? ये अपने मंदिरों में पूजा नहीं करते? अब अगर हम
हम अपने घर में तरावी करते हैं, हमारा पर्सनल घर है, उससे इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी ये कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा करने नहीं देंगे, नया रिवाज बनाने नहीं देंगे। तो ये हमारे लिए बाइस शर्म है। रमजान जैसा मुकद्दस महीना, अगर इस महीने में हमारे भाइयों को पकड़ पकड़ कर FIR करी जाती है, उन पर 5-5 लाख के जुर्माने ठोके जाते हैं, तो ये हमारे ऊपर बाइस शर्म है कि हम लोग चुप हैं। हम लोग इक्का दुक्का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भारत में पूरे 40 करोड़ मुसलमान हैं। 40 करोड़ में से कम 10-12 करोड़ तो इस तरह होंगे जिनकी गैरत जागती होगी, जो वाकई खुदा से डरते होंगे, जो वाकई मौत पर यकीन रखते होंगे, जो वाकई सवाल कर सकते होंगे, जो सच को सच झूठ को झूठ कह सकते होंगे। तो क्यों नहीं आप आगे आते, क्यों नहीं आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते, उन लोगों पर FIR करते, इन गुंडी संगठन पे FIR करते? क्यों नहीं? मुसलमानों में क्या काबिल वकील नहीं होंगे? क्या हमारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील या इंटरनेशनल कोर्ट के वकील नहीं होंगे जो इन पे बजरंग दल पर, इन पे तमाम इन आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई कर सकें? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर अभी भी नहीं सुधरे तो चुन चुनकर मारे जाओगे, चुन चुनकर तुम्हें मस्जिदों को तुम्हारे टारगेट करा जाएगा। कल को तुम्हारे अफ्तार से प्रॉब्लम होगी, कल को तुम्हारी सहरी से प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे खाने से, तुम्हारे पहनावे से प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज अभी सुधर जाओ। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।